तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला चीज़ है अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हमें बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है कि जो भी टोटल एसेट्स होगा, यानी अगर हम बैलेंस शीट में एसेट साइड्स का टोटल करेंगे वो इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ होना चाहिए। या और करके हम इस फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक लाइबिलिटीज़ टू द आउटसाइडर और एक कैपिटल मिलेगा जो कि बिजनेस का लाइबिलिटी है ओनर के लिए, यानी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ओनर के प्रति, यानी वो पैसा ओनर का है जो उसने कैपिटल के तौर पर बिजनेस में लगाया है। अकाउंटिंग पूरे कंसेप्ट में हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग समझेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। अब हम आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, इजी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हम कुछ इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, जैसे इस बुक में दिया हुआ है कि यहाँ बोला जा रहा है इलस्ट्रेशन 1 में कि अगर लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस इज़ 75,000 और कैपिटल 85,000 है तो फाइंड आउट द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें निकालना है। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या है कि लाइबिलिटीज़ हमें दिया और कैपिटल दिया हुआ है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ साइड का इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आइए इस सम्स को आप हम करते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। ये फॉर्मूला में हमने पढ़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताता है। यहाँ पर हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, और टोटल एसेट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, कैपिटल। तो यहाँ हमें दिया हुआ लाइबिलिटीज़ है 75,000 और कैपिटल है सम्स के अनुसार 85,000। कैपिटल है 85,000। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 1,60,000। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स जो है इक्वल टू 1,60,000 आंसर, यानी लाइबिलिटीज़ भी 1,60,000 है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ 1,60,000 इक्वल टू 1,60,000। ये हमारा सम्स हो गया। पहला इलस्ट्रेशन हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया। ठीक, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर टोटल एसेट एक बिज़नेस का 1,50,000 है और कैपिटल 75,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या, तो लाइक इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल एसेट्स हमें दिया हुआ है 1,50,000, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और हम इसको लिख सकते हैं टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब हम आ जाएंगे, टोटल एसेट्स हमें दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 और लाइबिलिटीज़ हमें निकालना है। यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये लाइबिलिटीज़ रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिटर्स को, रिप्रेजेंट करेगा। प्लस कैपिटल हमें दिया हुआ है, कैपिटल है 75,000, कैपिटल हमारा है
75,000। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्रेडिटर्स को हम लोग यहाँ ले आएंगे। ये क्रेडिटर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्रेडिटर्स यहाँ प्लस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1,50,000 माइनस में आएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रोटेट कर देते हैं हम लोग ऐसे। मैं ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख सकता हूँ, 1,50,000 75,000 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू क्रेडिटर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 1,50,000 से हम लोग 75,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 75,000। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्रेडिटर्स का हमारा आंसर है। इसी तरह इस सम्स में दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹80,000 एंड द लाइबिलिटीज आर 60,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट। बहुत ईजी है, 80,000 कैपिटल है और लाइबिलिटीज 60,000 है। तो हम जानते हैं जैसा कि हम टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग सम्स करते वक्त शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद फेयर में आप लोग जो यहाँ मैं प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूँ इसको आप लोग मेरे साथ कीजिएगा, और उसके बाद वीडियो देखते देखते एक बार देख कर एक रफ में कीजिएगा प्रैक्टिकली, और उसके बाद फिर वहाँ से खुद से बिना देखे कोशिश कीजिएगा फेयर कॉपी में कर। लाइबिलिटीज़ यहाँ हमें बता रहे 80,000, आप लोग क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैपिटल हमें बता रहा है 60,000, तो एकदम इजी समझ, ये हो गया 80 + 60 1,40,000 आंसर हमारा। अब इस सम्स का हम लोग पार्ट सी करेंगे। कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज 50,000, creditors is 30,000, revenue during the period is 52,000 and expense during the same period at 38,000। expense during the same period is 38,000। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चला है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस हमें दे दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो होता है, तो इस सम्स में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सम्स का, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो पार्ट सी सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। इसमें हमें रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन दिया है, और एक्सपेंसेस कहते हैं। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये बात को समझ। तो रेवेन्यू हमारा क्या कितना दिया हुआ है, 52,000 दिया हुआ। 52,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 38,000 को, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा जो कि आता है 14,000। तो ये 14,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो प्रॉफिट जो है इस पे ओनर का हक है, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा न्यू कैपिटल निकल के आ जाएगा। पहले कैपिटल हमें दिया हुआ 50,000, तो न्यू कैपिटल हमारा हो जाएगा। तो हम लोग टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे हम लोग। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ को हम लिखेंगे। टोटल एसेट्स हमें निकालना है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ हो गया लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इसलिए कि कैपिटल प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइबिलिटी है हमारा दिया हुआ। इस केस में क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है जो कि 30,000 हो गया। लाइबिलिटीज़ में सिर्फ हमारा क्रेडिटर्स का इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल हमारा 50,000 दिया हुआ है, और प्रॉफिट हमारा हो गया 14,000।
90,000, तो ये हमारा टोटल हो गया 94,000 हमारा टोटल एसेट का आंसर हो गया। तो बच्चों क्लियर है, ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही इजी कंसेप्ट था। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और इलिस्ट्रेशंस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड करने जा रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल हमें बता दिया गया है 40,000, क्रेडिटर्स 30,000 है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 75,000 है, और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 20,000 है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हमें दिया गया है 20,000। तो चलिए सम्स को हम लोग बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। हमें निकालना है टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले लाइबिलिटीज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट भी हमें यहाँ दिया हुआ है, तो प्रॉफिट भी हम लिख सकते हैं, प्लस प्रॉफिट। इससे हमारा टोटल लाइबिलिटीज हमें पता चल जाएगा। लाइबिलिटीज में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है क्रेडिटर्स के बारे में। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, तो 30,000 क्रेडिटर्स है, वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमें बताया गया है कैपिटल है 40,000, तो कैपिटल 40,000 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमें बताया गया है कि रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड है 75,000। रेवेन्यू हमारा 75,000 है, रेवेन्यू हमारा 75,000 है, और एक्सपेंसेस जो हमारा है, एक्सपेंसेस जो हमारा है वो है 20,000। तो 20,000 हम लोग लेस कर देंगे रेवेन्यू से, तो हमारा 55,000 प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट हमारा है 55,000। अब इन सब को हम लोग टोटल कर देंगे, तो हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ का आंसर हमें मिल जाएगा 30 + 40 70,000 + 55,000 1,25,000 हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो होगा वही हमारा टोटल एसेट्स होगा, तो टोटल एसेट्स भी हमारा 1,25,000 होगा। तो ये आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया है, वो वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000 अनसोल्ड है, यानी ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक है। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो ये एसेट है फिनिश गुड्स। तो ये एसेट साइड का हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 20,000 अनसोल्ड स्टॉक, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है एसेट साइड का। तो हम एक और अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है प्रभाष डे हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2012। एसेट हिज कैपिटल, उसका कैपिटल हमें पता लगाना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। यानी कुछ एसेट्स का, कुछ लाइबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है और हमें कैपिटल निकालने के लिए बोला गया। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल, ये हम लोग पढ़े। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो एसेट्स, सबसे पहले हम लोग एसेट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया, हमें बताया गया है कैश के बारे में। कैश के बारे में बताया है, कैश हमारा एसेट हो गया। उसके बाद बैंक के बारे में बताया गया है, बैंक हमारा एसेट्स हो गया। फिर हमें डेटर्स के बारे में बताया गया है, डेटर्स हमारा एसेट्स हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया गया है, प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। मैं आइटम का नाम इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद एसेट्स में हमें बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है, बिल्डिंग हमें बताया गया एसेट्स में, तो बिल्डिंग भी एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद हमें एसेट्स में बताया गया फर्नीचर, फर्नीचर को भी हम लोग एसेट्स में ले लेंगे। फिर हमें बताया गया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये पूरा हमारा एसेट्स आ गया। फिर हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या हमें दिया गया, लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमें बताया गया है क्रेडिटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स। उसके बाद हमें बताया गया है लाइबिलिटीज़ में बिल्स रिसीवेबल के बारे में, बिल्स पेएबल के बारे में। तो बिल्स पेएबल हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो अब जो फिगर इस आइटम के रिगार्डिंग दिया गया, अब मैं वो लिखता हूँ। कैश हमारा है 2500, कैश है हमारा, प्लस करेंगे हम लोग। बैंक हमारा दिया हुआ है 4750, डेटर्स हमारा है 1800 डेटर्स है हमारा, और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 8000, बिल्डिंग का वैल्यू है 20000। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू हमें दिया गया है 2400, और बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू है 5650। ये हमारा एसेट साइड का टोटल हो गया। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड का टोटल निकालेंगे। दो ही आइटम है लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स हमारा है 2200 और बिल्स पेएबल है 2350। कैलकुलेटर में आप लोग इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा एसेट साइड निकल के आता है 45,100, और लाइबिलिटी साइड हमारा आता है 4550। तो हमारा कैपिटल हो गया 40,550 आंसर।